राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने आदेशों की पालना तेज कर दी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने वन, खान, गृह, राजस्व, पुलिस और परिवहन सहित अन्य संबंधित विभाग की उच्च स्तरीय बैठक लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में लगातार हो रहे अवैध रेत खनन, वन्य जीवों के आवास को होते नुकसान और चंबल नदी की पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहे गंभीर प्रभाव को लेकर विस्तृत आदेश जारी किए हैं। अदालत ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर से पेश की गई अनुपालन रिपोर्ट, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की तीसरी रिपोर्ट और विभिन्न विभागों के हलफनामों पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए केवल औपचारिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि तकनीक आधारित निगरानी और जवाबदेही तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सीसीटीवी कैमरे, हाई रेजोल्यूशन निगरानी प्रणाली, ड्रोन सर्विलांस और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाने, संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाने के साथ ही अवैध खनन में शामिल वाहनों, मशीनों और संगठित गिरोहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चंबल क्षेत्र के 13 संवेदनशील स्थानों पर 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 49 कैमरों को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। इसके अलावा 100 नए स्थानों पर निगरानी प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई गई। साथ ही भामरोली, मोरोली, राजघाट और मोहांजू मंदिर सहित 4 रणनीतिक स्थानों पर हाई रेंज सर्विलांस सिस्टम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अदालत ने इन प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन शेष कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राजस्थान में पिछले 18 महीनों के दौरान अवैध रेत परिवहन में लिप्त 923 वाहनों को जब्त किया गया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन के संगठित नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को और ज्यादा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अनुपालन की निगरानी करने और सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही चंबल अभयारण्य क्षेत्र के प्रत्येक जिला कलेक्टर को अवैध खनन रोकने के लिए नोडल अधिकारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक को संगठित खनन गिरोहों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। अदालत ने नियमित समीक्षा बैठकें, संयुक्त निरीक्षण, ड्रोन सर्वे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, शिकायत निवारण प्रणाली और सार्वजनिक डैशबोर्ड विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अंदर अवैध बजरी खनन का मामला एक बार फिर तूल पकड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है और साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी अधिकारी इसमें संलग्न पाया गया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ वन, खान, गृह तथा दूसरे विभागों को भी साफ तौर पर कहा है कि वो निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना अक्षरशः हो। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।